हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो एक बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, रॉबर्ट पैटिंसन की जो द बैटमैन मूवी थी, उसका जो सीक्वल था द बैटमैन 2, वो नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में रिलीज़ होने वाला था। लेकिन अब खबर निकल के आ रही है कि इसको पूरा 1 साल डिले कर दिया गया है। अब द बैटमैन 2 2026 में रिलीज़ होगी, अक्टूबर 2026। यानी थोड़ा और ज़्यादा हमको वेट करना पड़ेगा। और इसके डीले के पीछे जो रीज़न है वो वही है जो हम लोग ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैट रिव्स जो डायरेक्टर हैं वो स्क्रिप्ट लिखने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, काफ़ी टाइम लेके वो स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि अभी फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट नहीं हुआ है इसकी स्क्रिप्ट का, इसलिए इसको डिले कर दिया गया है। और कुछ टेक्निकल रीजंस भी निकल के आए हैं कि जो फिल्मिंग स्टेजेस या साउंड स्टेजेस जो थी वो अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि बाकी प्रोडक्शन हाउसेस ने ऑलरेडी इन फिल्मिंग स्टेजेस को रेंट कर दिया था। तो ये भी एक टेक्निकल रीज़न निकल के आया है द बैटमैन 2 की डीले के पीछे। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि भले ही थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले ले मैट रिव्स, लेकिन मूवी की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं फर्स्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच मूवी थी, तो सेकेंड पार्ट से वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग बेटर। लेकिन गाइज, ये जो डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है, इस डिसअपॉइंटमेंट के बीच में ये थोड़ा सा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज या थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ भी हो सकती है डीसी फैंस के लिए। क्योंकि आप जानते हैं द बैटमैन 2 डिले हो चुकी है, तो 2025 में केवल एक डीसी की लाइव एक्शन मूवी आने वाली है, और वो है सुपरमैन मूवी। यानी कि जो वार्नर ब्रदर्स की पूरी मार्केटिंग होगी और पूरी मार्केटिंग मशीनरी होगी, वो पूरे तरीके से अब फोकस कर सकती है सुपरमैन मूवी पे। एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सोशल मीडिया पे कि ये जो सुपरमैन का नया सूट रिवील होगा जब भी डेविड कॉन्सवेट का, क्या इसमें ट्रंक्स होंगे कि नहीं होंगे। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ट्रंक्स हों ताकि कॉमिक बुक एक्यूरेसी रहे और सुपरमैन शुड रिटर्न टू इट्स रूट्स। लेकिन कुछ का कहना है कि नहीं, जैसे मैन ऑफ स्टील में सूट था वैसे होना चाहिए विदाउट ट्रंक्स। अब देखिए, पर्सनली मैं इस पर ओपिनियन दूं तो चाहे ट्रंक्स हो चाहे ट्रंक्स ना हो, मुझे दोनों सूट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कॉमिक बुक में भी सुपरमैन कई बार विद ट्रंक्स भी नज़र आया है, विदाउट ट्रंक्स भी नज़र आया है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गाइज, अगर ट्रंक्स हैं सूट में तो ट्रंक्स अच्छे लग सकते हैं, लेकिन ट्रंक्स अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे ये चीज़ कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो है सूट की कलर ग्रेडिंग। अगर कलर थोड़े से डार्क हैं या थोड़े से म्यूटेड है तो ट्रंक्स वर्क कर सकते हैं लाइव एक्शन सुपरमैन सूट में। ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आपको याद होगा क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ जो CW पे आया था, उसमें ब्रेंडन राउथ ने किंगडम कम के सुपरमैन का रोल प्ले किया था। तो उनका जो गाइस सूट था उसमें ट्रंक्स थे, लेकिन उनके सूट की जो कलर ग्रेडिंग थी, जो मटेरियल यूज़ किया गया था, उस वजह से ट्रंक्स अच्छे लगे थे। पर्सनली मुझे वो सूट बहुत ज़्यादा पसंद आया था जो ब्रेंडन राउथ ने पहना था। तो सवाल यह है कि ट्रंक्स होंगे या नहीं होंगे। तो अब तो जेम्स गन सूट रेडी कर ही चुके हैं, तो जो होगा वो होगा। लेकिन ट्रंक्स हैं या नहीं है तो पर्सनली मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ट्रंक्स अगर होंगे तो इससे एक बेनिफिट और हो सकता है, वो ये कि डायरेक्ट कंपैरिजन जो किया जाएगा मैन ऑफ स्टील के सूट से, वो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होगा। क्योंकि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स से अपने वर्जन को जेम्स गन जितना ज़्यादा डिफरेंट रखें, आई थिंक उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि एक डायरेक्ट कंपैरिजन ना हो। और सूट अगर एक जैसा रहेगा तो आप जानते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन होगा, फिर आप जानते हैं कई सारे मीडिया पोर्टल हैं, कई सारे स्कूपर्स हैं जो एक तरीके से एजेंडा चलाते हैं और एक तरीके से डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं डीसी फैंस के बीच में। तो उनको एक तरीके से एक जरिया मिल जाएगा हेट फैलाने के लिए सुपरमैन मूवी के अगेंस्ट। फिर भी चाहे ट्रंक्स हो या ना हो, ये तो बाद में ही पता चलेगा जब सुपरमैन का सूट रिवील होगा। आप जरूर बताइए कि आपको लगता है लाइव एक्शन में आज के ज़माने में क्या ट्रंक्स वर्क कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।